हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है स्टार कोचिंग क्लासेस पे। आज अपन एक बार फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का जो नेम है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसा नाम दिख रहा है इसका, देखिए क्या है, पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स कहलाता क्या है, नोमियल मीन्स क्या कहलाता है, बता देता हूं आपको। तो जो पॉली होता है उसका मीन कहलाता है मैनी, और फिर नेक्स्ट क्या है, नोमियल। नोमियल मीन्स कहलाता है टर्म। तो कई सारे टर्म का जब एक इक्वेशन बनेगी उसे अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद अपन इंट्रोडक्शन तो समझ लिया है, कई सारे पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है ना। तो देखिए कई सारे टाइप होते हैं, जैसे एक होता है लीनियर, है ना, लीनियर होता है। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक। यही क्वाड्रेटिक है जिसे हमें पढ़ना है। और फिर तीसरा जो होता है वो होता है क्यूबिक। ठीक है, अब आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या डिफरेंस है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर किसी की डिग्री एक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री एक होगी तो उसे क्या बोलेंगे, अपन लीनियर बोलेंगे। डिग्री कहलाती क्या, पावर। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जितनी पावर होगी उसकी कितनी डिग्री होगी। जैसे लीनियर की अगर बात करें तो उसकी डिग्री कितनी है, देखिए एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, कई सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 1 दिख रही है। डिग्री मीन्स पावर। जब यहाँ पावर कुछ नहीं तो अपन क्या मान लेंगे, 1। यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर जो है आपका तभी होगा जब इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। अब क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या है आपका, 2 जिसकी डिग्री होगी। तो देखिए 2 डिग्री कैसे होगी, इक्वेशन अपन बना लेते हैं कोई से भी। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 5x² प्लस 4x प्लस 3। मैंने एक एग्जांपल ले लिया अपने से। देखिए यहाँ बस पावर कितनी दिख रही है आपको, अब 2 दिख रही है। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी यहाँ की, 2। और जब 2 डिग्री होगी तो क्या बोलेंगे, उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया x² प्लस 5x और प्लस 6। ये भी क्या है आपका, क्वाड्रेटिक है। अब आते हैं क्यूबिक पे, हमें दोनों को नहीं ध्यान देना है। इसका यूज तो है, फिर भी लीनियर का यूज है अपने 10th में, और इसका भी यूज है ना, इसका है, लेकिन अपने को इसका ज्यादा ध्यान देना, क्वाड्रेटिक और लीनियर पे। क्यूबिक में क्या करेंगे, वही है जो मैंने बताया था कि डिग्री इसमें कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। 3 डिग्री मतलब कैसे, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहां देखिए डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 3 दिख रही है। यहां भी दिख रही है कितनी, 3। अब डिग्री कैसे पहचानेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या बोलेंगे अपन, डिग्री बोलेंगे x की, है ना। तो इस तरह मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा समझा दिया हूं, ज्यादा डीपली नहीं बताया हूं, एग्जाम के हिसाब से मैंने समझा दिया आपको। रिपीट करो, पॉलिनोमियल के डिफरेंस है, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, और इसके टाइप है मैंने समझा दिए हैं। अब स्टार्ट किससे करते हैं, सीधे अपन आते हैं क्या, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। मैं सीधे एक्सरसाइज में आता हूं, और एक्सरसाइज में कराता हूं आपको 2.2 जो कि एग्जाम में आता है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पास एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। हमें यहाँ क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, जीरोज। इसका ध्यान रखना जीरोज क्या है। तो आपको बता दूं जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा कहलाता है, अल्फा और बीटा कहलाता है, वो आपको पहले निकालना होगा, ठीक है। और बाद में क्या करना है, वेरीफाई। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले अपन क्या करेंगे, जीरोज निकालते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मैंने सॉल्व कराया कई बार, आप देखिएगा मैंने सॉल्व कराया है लास्ट में, और आपने पढ़ा भी होगा, 8 क्लास में पढ़ा है, 9 में पढ़ा है ये सब, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, क्वाड्रेटिक तो है। तो क्या बताया था मैंने, प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच का नंबर। बीच के नंबर में क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे, मतलब प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 20 का टर्म कौन है, -2x। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना है, -8x²। क्या आना चाहिए, -8x² आना चाहिए। देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर, फिर ऐसा कौन सा नंबर आप मन में लाइए, कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 2 4 8 आ रहा है ना। तो ये कंडीशन तो सही है बिल्कुल, 2 4 8 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है। तो अब और क्या चाहिए,
प्लस और माइनस करने पे क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है, 2 में से 4 गए, -2 हो रहा है, मतलब ये नंबर तो सही है ना। बाकी 8 तो बहुत में आता है, 8 तो 8 1 में भी आता है, लेकिन इसको क्यों नहीं ले रहे हैं अपन, क्योंकि 8 1 8 तो हो रहा है, लेकिन 8 में से 1 गए 7, कंडीशन तो जो हो रही दोनों की फॉलो नहीं कर रही है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। अपन को ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को फॉलो करे, मतलब मल्टीप्लाई करने पे भी नंबर आ जाए और प्लस माइनस करने पे भी वो नंबर आ जाए। तो वो नंबर आपको क्या दिख रहा है, 2 और 4। तो क्या करना बताया था मैंने कि जैसा क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों को लिख दिया, और क्या करना है, सेम ऐसे लिख देना। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, बस बीच के नंबर को आपको नहीं लिखना, बाकी साइन का साइन सब कुछ लिख देना। देखिए साइन माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया है, कि कई बच्चों को दिक्कत जाती है कि -2 में लगाऊं कि 4 में लगाऊं, दिक्कत जाती है, तो इसलिए ऐसे नहीं जाएगी। ऐसे में आप जो साइन है उसी साइन को लगा दो, जहां यहां जो साइन है उसको भी ऐसे ही लगा दो। अब बस नंबर को लिखो, हमेशा किस नंबर को पहले लिखोगे, बड़े नंबर को हमेशा पहले लिखना है। तो बड़ा कौन है, 4 है ना, तो 4 को लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 4x और क्या करें, +2x करें कि -2x करें। अगर -2x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -6x, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पास +2x लेना पड़ेगा आपको। अब चेक करिए, चलिए पलट के चेक करिए उल्टा रिवर्स में। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर सही है, -4x और +2x, -2x ही हो गया, और -8 की -8 हो गई। चलिए अपना सॉल्व हो गया इतना, है ना, बिल्कुल नंबर तो सही चल रहा है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, दो दो का टर्म बना लो, कैसा कॉमन बना लो, ये दोनों टर्म का कॉमन बना लिया। क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पास, x यहाँ भी और x यहाँ भी, तो एक x अपन ने निकाल लिया। यहाँ से एक x निकल चुका है और यहाँ से भी एक x निकल चुका है, तो क्या बचा है देखो, एक x निकल गया तो एक x बचा, माइनस की जगह माइनस हो गया, एक x निकल चुका है तो क्या बचेगा, अब दूसरा 4 बचेगा जो बचा हुआ है। इसी तरह यहाँ से भी कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन कौन दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, और देखिएगा यहाँ पास 2 यहाँ भी है, कैसे बता दे रहा हूँ। इस 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 4 लिख सकते हैं ना, तो 2 4 8 है, तो यहाँ पास क्या समझ में आया कि यहाँ पास भी 2 है और यहाँ पास भी 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएंगे, कॉमन निकल जाएंगे। देखिए ये 2 और ये 2 कॉमन निकल गए, हो गए, तो क्या बचा, ये 2 तो निकल गया, यहाँ पास 2 को निकाल लिया अपन ने, क्या बाहर निकाल लिया ये, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, और यहाँ क्या बचा, -4 बचा। फिर चेक कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं अच्छा डीपली समझा दे रहा हूँ। यही गलती होती है यहीं पास कि ये 8 में क्या कॉमन निकला, तो दिख रहा साफ साफ 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, और यहाँ सिर्फ क्या x कॉमन दिख रहा था, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको, फिर x -4 यहाँ भी है और x -4 यहाँ भी है, तो x -4 को अपन ने फिर ले लिया, तो क्या बचा अपना, जब x -4 यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पास x बचेगा, और यहाँ पास x -4 निकल गया तो क्या बचेगा, +2 बचेगा। हो गया। अभी तक आप यहीं तक सॉल्व करते आ रहे थे, इसके बाद भी करते थे क्या करते थे, ऐसे करके फर्स्ट केस और सेकंड केस सॉल्व करते थे आप, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट केस में क्या आता, x -4 = 0 और यहाँ x +2 = 0, तो क्या हो जाता है x की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी 4 और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 सेट गया तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -4 जो गया था साइड को प्लस में हो गया, तो ये हो गया अपना क्या, जीरोस। ये फर्स्ट जो केस था इसका x की वैल्यू, और जो सेकंड केस की x की वैल्यू क्या करेंगे, इस नंबर को क्या दे देंगे, अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, और यहाँ बीटा मानेंगे इसको, ये बीटा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह अपन ने क्या निकाल लिया, जीरोस फाइंड कर लिया है। तो अपना जीरोस कितना हो गया, इसको अलग करता हूं मैं, है ना, देख लीजिए आप, बिल्कुल इसको मैं अलग कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व करना रफ वर्क था ये पूरा, है ना। अब क्या करेंगे, अब फिर सॉल्व करते हैं आगे स्टेप में, है ना। देखिए अपना जीरोज निकल गया, तो जीरोज लिख लीजिए, अपन जीरोज कितने हैं, जीरोज हैं अपने, अल्फा कितना है, लिख लीजिए 4 है, और बीटा कितना है अपना, -2 है। ये हो गया बॉक्स में, मैं इसको लिख दे रहा हूं दोनों को। अब क्या करने को बोला है, अब देखिए लास्ट टर्म चल रहा है क्या, वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है, क्वेश्चन रीड करिएगा आप, कोफिशिएंट जो है और जो आपका जीरोज है उसको वेरीफाई करिए। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, इस चैप्टर में जो मेन है, फर्स्ट जो दो फॉर्मूले हैं उसका यूज करना अपन को। क्या क्या फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले कौन कौन से अपने, सम ऑफ जीरोस के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो ये फॉर्मूले दो आप याद कर लीजिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये निकाल लिया, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, है ना।
देख लीजिए सम ऑफ जीरोज कितना होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, माइनस बी अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो चेक करते हैं अपन, सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज सम सम देखिए ये सम है, सम है ना, क्या होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए। चेक करते हैं अपन, देखिए ये कोफिशिएंट है क्योंकि ये भी याद रखना इस इक्वेशन में कोफिशिएंट है, ये भी देख लेंगे अपन। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4, तो अल्फा की जगह लिख दिया 4, बीटा कितना है -2। अब यहां देखिए, चलिए बी की वैल्यू निकालिए, यहां से बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, -2 है। कैसे पता चला, मैं बता दे रहा हूं कैसे पता चला। ये पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे पता है ना, कंपैरिजन कर लो पता चल जाएगा। तो कंपैरिजन करिए, जो x² का कोफिशिएंट होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, a कहलाता है। जो x का कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है, b, और कांस्टेंट अपना c होता है। तो देखिए x² के बगल में जो होगा वो हमेशा क्या मान लेंगे आप, a मानिएगा। तो देखिए x² के बगल में कौन है, यहाँ पास कुछ भी नहीं है, मतलब क्या मानेंगे उसको, 1। तो a की वैल्यू कितनी होगी अपनी, 1 हो गई है। a की वैल्यू क्या रख देंगे अपन, 1 रख दीजिए a की वैल्यू। b की वैल्यू क्या बताया था मैंने, b की वैल्यू यहाँ x के बगल वाली कौन है, -2, -2 है और माइनस पहले से लगा हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चेक करिए, 4 में से 2 गया, 2 आया, और यहाँ 2/1 भी क्या हो गया, 2। तो क्या समझ में आया आपको, ये वेरीफाई तो हो रहा है क्या, कि जीरोज की जो वैल्यू है सॉल्व करने पे, वो कोफिशिएंट को सॉल्व करने पे बराबर हो रही है। सिमिलरली अब क्या सॉल्व करना, और क्या कर देना अपन को, एक और कर देना, कैसे, एक और बता दे रहा हूं आगे से। सम ऑफ जीरोज हो गया, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्या कर देंगे अपन, जीरोज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मूला क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4 है अपना, तो 4 लिख दिया, इंटू बीटा कितना है -2 हो गया। चलिए अब क्या c की वैल्यू, मैंने कहा था c की वैल्यू, c मतलब क्या, कंपैरिजन करिए लास्ट टर्म, कांस्टेंट कितना है -8, तो c की वैल्यू कितनी जाएगी, -8 हो जाएगी। और अपॉन a की वैल्यू कौन सी कहलाएगी, जो x² के बगल में है, मतलब x² के बगल में वहां कौन है, 1 है, तो अपन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। चलिए सॉल्व करिए, 4 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया, -8 हो गया, और -8 का अपॉन करेंगे तो हो गया। तो क्या कंपेरिजन समझ आया आपको, यहाँ पास भी, यहाँ भी समझ आया कि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो कोफिशिएंट के बराबर है, यहाँ भी सम ऑफ जीरो जो कोफिशिएंट के बराबर है। तो ऐसे क्या हो गया अपना, वेरीफाई हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह आपको सॉल्व करना, मेन जो टाइम जाएगा आपका इस पे जाएगा, ये जो लाइन है ये दोनों को समझना पड़ेगा आपको कैसे आई, है ना, इसको समझ लेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। बस ये 2 लाइन है मेन, सबसे टाइम यही लेंगी बस। इसका देख क्वेश्चन अभी और करेंगे, मैं कुछ सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका, फिर आप समझिएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन फिर लिख दिया अब यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये थर्ड क्वेश्चन लिखा मैंने डायरेक्ट, सेकंड वाला आप कर लोगे मुझे पता है, सेम फर्स्ट जैसे करना है, थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ax² प्लस bx होना चाहिए था, जबकि यहाँ पास क्या कांस्टेंट टर्म देख रखा हुआ। तो अभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले सही करेंगे, सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे इक्वल टू 0 से, है ना। अब इक्वल टू 0 नहीं है तो अगर ना भी लगाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इक्वेशन सेम होनी चाहिए। यहाँ पास देखिए तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सही फॉर्म में बनाइए। कैसे आएगा सही फॉर्म में, देखिए यहाँ पास 6x², 7x जो इसको क्या कर देंगे इस साइड, और 3 को इस साइड ले आएंगे -3। अब ये हो गया कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अपना बनाया है, फिर वैसे ही करना सेम जैसे पहले किया था। क्या किया था अपन ने, कि प्लस माइनस करने पे सेकंड टर्म आना चाहिए, सेकंड टर्म कौन है -7x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, लास्ट के 2 टर्म कौन है, -3 6 18x², है ना, -3 और 6 18x²। तो कौन सा नंबर इसका मल्टीप्लाई करने पे 18 याद रखिए, मल्टीप्लाई से चेक करिएगा,
तो मल्टीप्लाई किसमें 18 आता है, तो आपको याद है 2 9 जा, देखिए 2 9 जा 18 भी हो रहा है और 2 में से 9 गया -7 भी हो रहा है। तो दोनों कंडीशन जो फॉलो करे वही सही नंबर है, वरना कोई सही नंबर नहीं है। तो फॉलो कर रहा है। चलिए देखिए क्या बताया था मैंने, पूरा क्वेश्चन वैसे लिखना है, सेकंड टर्म को छोड़ देना है। ठीक है, इसको मैं अलग करता हूं सब। देखिए फर्स्ट टर्म वैसे ही लिख दिया, साइन भी लिख देना है और जगह ज्यादा छोड़ना कि यहाँ बीच में 2 टर्म आएंगे और यहाँ -3 कर देना है। बीच में क्या -7 है ना, तो -7 क्या लिखेंगे 2 और 9। तो मैंने कहा था बड़े नंबर को पहले लिखना, पहला बड़ा नंबर कौन है 9, तो क्या करेंगे 9x और क्या लिख देंगे यहाँ पर -2x करें कि +2x करें, आप बताइए। मैंने -2x कर दिया तो गलत हो गया ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा बीच में प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए -9 में से +2x गया कितना चाहिए -7। फॉलो हो रहा है, पूरा सही क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए आप, रिवर्स करके देख लीजिए। अब क्या बताया था मैंने, 2 का क्या करना है पेयर बना लेना। चलिए पेयर बनाइए, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पास, 1x यहाँ भी है और 1x यहाँ भी है, 1x निकल गया। और क्या दिख रहा है, कुछ और भी है मुझे लग रहा है, क्या यहाँ पास 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है, 3 2 जा 6 है यहाँ और 3 3 जा 9, तो 3 भी निकल जाएगा। तो यहाँ 1x निकल गया तो 1x बचा और 3 2 जा तो 2 भी बचा यहाँ पास, और नेक्स्ट माइनस लगा दिया। 1x निकल चुका है लेकिन क्या चाहिए और एक 3 और है अपने पास। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कर लीजिएगा, क्या इसको ऐसे बना लीजिए, इसको बना लीजिए 2 3 जा 6 ये है और 3 3 जा 9 ये है, देख लीजिए। तो ये दोनों 3 मैंने निकाल लिया, तो यहाँ 2 बचा इस साइड, तो ये 2 बचा और यहाँ 3 बचा तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, बाकी x तो था ही एक। अब इस साइड आ जाइए, तो इस साइड कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं। देखिए यहाँ और यहाँ देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या जब कुछ कॉमन ना हो तो क्या ले लेते हैं अपन 1 ले लेते हैं। तो देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पास कॉमन ले लिए, क्या 1 ले लिए +1 ले लिए, 1 लेंगे तो वैसी का वैसी पूरा आ जाएगा। एक बात तो और बता दूं, अगर ब्रैकेट सेम है तो अपन सही कर रहे हैं, है ना, ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो देखिए ब्रैकेट सेम है, फिर दोनों कॉमन निकल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 3x बचा और यहाँ क्या बचा +1 बचा। अब क्या करना है, वही फर्स्ट केस और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड करते हैं। फर्स्ट से क्या निकलेगा आप निकाल लेंगे 2x - 3 = 0, तो x = कितना हो जाएगा -3 सड़ गया तो +3 और 2 आएगा अपॉन में। सेकंड केस से क्या निकलेगा 3x + 1 = 0, तो क्या हो जाएगा 1 आया इस साइड तो क्या हो जाएगा -1 और x वाला 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो अपने क्या निकल गए, ये दोनों जीरोज निकल गए, ये जीरोज निकल गए, दोनों जीरोज निकल गए। एक जीरो से क्या माना था मैंने बताया था अल्फा मान लेना है और दूसरे को क्या मान लेना है बीटा मान लेना है। चलिए इसको अलग करूं, मैं इसको अलग कर दे रहा हूं। तो पहला वाला क्या है जीरोज, अपना जीरोज लिख देते हैं पहले, जीरोज अल्फा, अल्फा कौन है फर्स्ट केस वाले क्या मानते हैं अल्फा, तो कितना हो गया 3/2 और बीटा कितना है अपना -1/3, ये दोनों हो गया क्या अपने जीरोज निकल गए, ये हो गया अपने जीरोज, जीरोज बोला था। अब नेक्स्ट में क्या कर देना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब क्या, कोफिशिएंट जो है उसको जीरोज के इक्वल करके दिखाना है आपको। तो क्या बताया था दो फॉर्मूले कौन से, सम जीरोज और प्रोडक्ट वाला जीरोज, है ना। तो दोनों देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, ठीक है। अब यहां जाइए b की वैल्यू क्या समझाया था, b मतलब सेकेंड टर्म, x के बगल वाला, x के बगल वाला कौन है, देखिए कंपैरिजन करिए, x के बगल में कौन है -7, तो -7 है और एक माइनस अपने पास पहले से, तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा बिल्कुल। a की वैल्यू कितनी, a देखिए a मतलब x² के बगल वाला, मतलब x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, कांस्टेंट अलग। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 6 दी हुई है, चेक करिए, सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए। चलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 3/2 यहाँ हो गया और यहाँ पास 1/3 हो गया, यहाँ तो 7/6 चलता ही रहेगा। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करना है, वही क्रॉस मैंने बताया था ना कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन आए तो
क्या समझाया था मैंने, बाउल और स्पून वाला सॉल्व कर देना है। मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और नीचे वाले का नीचे करिए। कैसे, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 3 3 जा 9, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और बीच में माइनस, और स्पून का हो गया दोनों। अब क्या बचा बाउल, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ तो ये 7/6 चलता ही रहेगा, सॉल्व नहीं होने वाला। इसको देखिए सेम दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है बिल्कुल आगे। क्या हुआ 9 में से 2 गए 7/6, यहाँ भी कितना आ गया 7/6, तो आ गया आंसर। तो सम ऑफ जीरो तो अपना प्रूव हो गया है। अगर सम ऑफ जीरो प्रूव हो गया तो पक्का प्रोडक्ट भी प्रूव हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ जीरो से कर दिया, अब किससे कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देना, अल्फा इंटू बीटा, कितना फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सम का, सम मतलब प्लस का, कितना हुआ माइनस बी अपॉन ए, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट कितना हुआ सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, कितना अल्फा 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3, सी कितना देखिए सी ये है, कंपेरिजन करिए, लास्ट टर्म होता है सी कांस्टेंट, कितना है -3, कितना आ जाएगा सी कितना है -3, और ए कितना, ए मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में आप देख लीजिए कितना है 6 हो गया। सॉल्व करें, चलिए देखिए 3 से 3 कट गया, कितना बचा -1/2, इसको सॉल्व करिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कितना हो गया -1/2, सेम हो गया सेम। एक तरीका और था, आप चाहते तो और भी सॉल्व हो सकता था, कैसे, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, न कट नहीं करना, तो कैसे 3 1 जा 3 हो गया माइनस के साथ -3/2 3 जा 6, तो -3/6, यहाँ भी -3/6 दिया हुआ है, तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए तो आपका फिर क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया, ये देखिए सेम है, यहाँ भी कैसे हैं सेम हो गया। तो इस तरह एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.2 के हो गए। अब इसके आगे मैं सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ थोड़ी देर से, जल्दी से, है ना। तो ये क्वेश्चन रहा अपना एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ लिखा रहा होगा, मैंने लिखा नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, आपका यहाँ पास वैल्यू दे के रखी, सम की वैल्यू दे के रखी है और प्रोडक्ट की भी दे के रखी हुई है, और निकालना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बता दे रहा हूं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में निकालना है आपको, इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में निकालना है आपको। इस बार उल्टा है, पहले क्या था इक्वेशन दी थी और जीरोज निकालना था, और इस बार क्या है जीरोज के सम दिए हैं और प्रोडक्ट दिया हुआ है, और क्या निकालना आपको इक्वेशन निकालनी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका अपोजिट आपका 2.2 जो एक्सरसाइज का सेकंड क्या है अपोजिट है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अपने पास गिवन क्या क्या देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोज, कितना देके रखा है 1/4 दे के रखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा, है ना, यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है -b/a वाला, तो है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/4। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, और कितना दिया है 1/4, ये इक्वेशन क्या हो गई अपनी 1 हो गई। सेम, बहुत इजी क्वेश्चन है, उससे तो ठीक ही है। सेम क्या दिया है, सम ऑफ क्या दे के रखा हुआ है, सम देख लिया मैंने, क्या लेके रखा हुआ, प्रोडक्ट भी दे के रखा है, तो प्रोडक्ट कितना है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी अपना दिया हुआ है, कितना दे के रखा हुआ है -1 दे के रखा हुआ। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कितना है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा, कितना है -1, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, और यहाँ क्या हो जाएगा -1, -1 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या ले लें अपन 1 ले सकते हैं। अब आगे आइए जल्दी से देख लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यहाँ देखिए ए की वैल्यू जो है बस एक्स्ट्रा यही वर्क करना पड़ता है, ए की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पास 1 देख रखी है, जबकि यहाँ ए की वैल्यू कितनी देख रखी है 4, तो क्या करें अब भाई, ए की वैल्यू यहाँ पास 4 है और यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1 है, ये कुछ क्वेश्चनों में किसमें नहीं है,
तो जब भी ऐसा हो तो एक वैल्यू सेम लानी पड़ेगी। तो एक वैल्यू सेम लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऐसा क्या करें 4 बन जाए तो क्या कर दिया यहाँ पास 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंसिंग के लिए ऊपर भी 4 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए चेक करिए, यहाँ ए की वैल्यू 4 है, अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ भी 4 हो जाएगी ना, हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, 4 बन जा 4 और ऊपर 4 माइनस बन जा -4। अब कट ना कर देना, क्यों कट ना कर देना, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पास 4 है और यहाँ भी 4 है, लाने के लिए किए हैं अपन, है ना, दोनों सेम हो जाए तो क्या कर सके अपन कंपैरिजन। इसको क्या दे दिया इक्वेशन सेकंड, क्या लिखेंगे आप बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग कर दो, आप लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो लिखना आप लिख सकते हो। तो कितनी होगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू दोनों से क्या मिली ए मिल गई, ए की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई। बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू कितनी मिल गई है, चेक कर लीजिए, रफ ना बने तो क्या करना रफ में से लिख लेना, क्या लिखा है माइनस बी की कंपैरिजन किससे हो रही है, माइनस बी के इक्वल में क्या है यहाँ पास 1, तो बी की वैल्यू निकालिए क्या हो जाएगी -1, ये माइनस कहाँ जाएगा इस साइड हो जाएगा ना -1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास बी की वैल्यू कितनी दिखी आपको, बी की वैल्यू जो मिल गई वो है आपकी -1। सेम सी की निकाल लीजिए, सी कितनी दिख रही है, सी के तो सामने है, सी कितनी है -4, कंपैरिजन कर लीजिए, सी की इक्वल टू क्या है -4 ही दिया हुआ है, तो सी कितनी हो गई -4। अब मन में आप क्या आ रहा हो कि मैं ए बी सी की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, है ना, तो सुनिए ए बी और सी की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इस वैल्यू को अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो उस पे रख सके, है ना। तो अब इस इक्वेशन को रखेंगे और ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इक्वेशन रख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये होती है, इक्वल टू क्या कर दिया अपन ने 0 बना दिया। रख दीजिए ए की वैल्यू कितनी है पुट करना है, कर लीजिए कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 एक्स जा कितनी हो गई -x, और सी की वैल्यू कितनी है -4 इक्वल टू 0। तो इस तरह क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन अपन को मिल चुकी है। आप यहाँ लिख सकते हो विद बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ऐसे करके लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह क्या हो गई अपनी इक्वेशन निकल गई है। तो क्या हुआ डिफरेंस, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ऐसी इक्वेशन दी थी और अपन ने जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाला था। इस बार क्या हुआ जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ इक्वेशन अपन ने निकाल ली। तो और भी कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करिएगा आप, है ना। मैं इतनी करा देता हूँ, आज मैंने एक्सरसाइज जो 2.2 फिनिश करा दी है, अब नेक्स्ट मैं 2.3 कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।